पूरी दुनिया में कश्मीर की खूबसूरती अव्वल नंबर पे आती है। अब कश्मीर में खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं है, अब कश्मीर को वेडिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। जो लोग न्यूयॉर्क, मालदीव्स या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे शादी के लिए जाते थे, वहाँ पे शादियाँ करते थे, लेकिन अब वादी कश्मीर भी वेडिंग डेस्टिनेशन बनी है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा शादियां यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर लोग कहते हैं कि हमें स्विट्जरलैंड का फील यहाँ पे आता है, बल्कि उससे भी बढ़िया फील यहाँ पे आता है। पूरे वादी की बात करेंगे हम, वादी में बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ये शादियां होती है, जो शादियां करते हैं। और बिलखुसूस वादी कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करेंगे या झील डल की बात करेंगे, तो यहाँ पे अब इसको वेडिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। आपको बताएं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या श्रीनगर में भी 100 से ज्यादा शादियां ऐसी हुई हैं जो न्यूयॉर्क में हुआ करती थी, जो मालदीव्स में हुआ करती थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ करती थी शादियां, लेकिन अब वादी कश्मीर वेडिंग डेस्टिनेशन बनी है। आपको मैं बताऊं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे खूबसूरत इंतजामात किए गए हैं। और इंतजामात के साथ साथ इस वादी कश्मीर में दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे और इस वादी कश्मीर को और भी खूबसूरत बना लेते थे। लेकिन अब इस वादी कश्मीर को वेडिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 100 से शादियां हुई हैं। जो लोग बाहर कंट्रीज में शादियां करते थे, वेडिंग डेस्टिनेशन जो रखते थे, लेकिन अब कश्मीर को चुना गया है। और कश्मीर में लगभग पिछले 2 साल की बात करेंगे तो जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा शादियां हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म सईद आबिद रशीद साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इंतजामात रखे गए और क्या कुछ आगे होने वाला है। इनसे भी बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स में हमारी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही ऊपर वाले की दी हुई ब्यूटी एंड ग्रैंडियोसिटी एंड मैग्निफिसेंस बहुत ज़्यादा है। माय पॉइंट इज़ दैट अब पिछले कुछ महीनों में डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैव पिक्ड अप इन अ बिग वे। वी हैड सम मेजर डेस्टिनेशन वेडिंग्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। उसमें से एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक में तो हमने ये फैसिलिटेट किया कि डल से शिकारे के थ्रू बारात जाए, और वो SKICC पे गई और बारात फिर दुल्हन हमने वापस शिकारे में लाई। तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी नाइस वन। आई थिंक दिस इज़ वन स्टेप जो मुझे लगता है कि टूरिज़्म के पोटेंशियल को सही जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा टूरिज़्म को प्रमोट करने में। एंड आई थिंक अदर देन श्रीनगर ऑल्सो इन जम्मू डिवीज़न, इन कश्मीर डिवीज़न, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरियाज़ जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, और डिपार्टमेंट इनको फैसिलिटेट करेगा एंड इंश्योर करेगा कि उनके लिए एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो और हमारे टूरिज़्म सेक्टर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की प्रमोशन मिले। थैंक यू। आई डोंट हैव इट ऑफ द हैंड, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट विल ओनली गो अप। जो लास्ट ईयर का डेटा है, उससे पहले सालों का डेटा है, देयर इज़ अ वेरी बिग जंप इन दैट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ग्रोइंग मोनूमेंटली। थैंक यू। बस देखिए, आप जानते हैं झेलम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, डल इज़ वर्ल्ड फेमस, इसलिए डल लेक और झेलम रिवर का मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल रहना और हम सब लोगों की कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन इसमें जम्मू में तवी है, कश्मीर में झेलम है, हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करके इसको और ब्यूटीफुल और जाज़िब नज़र बनाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे डल लेक विच इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, I think it is our collective responsibility to keep this lake alive and make sure that it becomes more beautiful and more magnificent in times to come.